और आगे बढ़ते हुए अब खबर ड्रैगन के खौफनाक प्लान से जुड़ी हुई। चीन और पाकिस्तान तबाही की पटकथा लिखने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और जिसकी फंडिंग चीन कर रहा है, जबकि पाकिस्तान तबाही का वायरस बनाने में दिन रात जुटा हुआ है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि चीन और पाकिस्तान मिलकर रावलपिंडी की रिसर्च लैब में कोरोना से भी घातक वायरस तैयार करने में जुटा है। जियोपॉलिटिकल की रिपोर्ट कह रही है कि घातक वायरस को बनाने के लिए चीन की कुख्यात वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और पाकिस्तानी सेना के डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DSTO के एक बहुत ही एडवांस साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने मिलकर तैयार किया है। पाक सेना के संचालन में चल रही लैब रावलपिंडी के चकलाला कंटोनमेंट में मौजूद है और यहीं पर दिन रात इस खतरनाक वायरस को बनाने की तैयारी है। इसकी पूरी तरह से कमान जो है एक 2 स्टार जनरल के हाथों में दी गई है। बायो सेफ्टी लेवल 4 यानी कि BSL-4 लैब है। BSL-4 ऐसे लैब होते हैं जहां पर सबसे खतरनाक और संक्रामक वायरस का टेस्ट और उसका डेवलपमेंट किया जाता है, जो जानलेवा बीमारियां फैला सकते हैं, जिसकी न कोई वैक्सीन है और न ही कोई इलाज। अभी जब कोरोना पूरी दुनिया इसकी चपेट में नजर आ रही है, कोरोना से हम पूरी तरह से उभरे नहीं हैं, ऐसे में एक और खतरनाक वायरस बनाने की तैयारी चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहा है। बड़ी खबर ये, बड़ा अपडेट ये कि पाकिस्तान की लैब है जिसमें खतरनाक साजिश की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान की लैब जहां पर खतरनाक वायरस बना रहा है चीन, वो भी पाकिस्तान के सहयोग से रावलपिंडी की सीक्रेट लैब में ये बायो वेपन तैयार कर रहा है चीन। दोनों देशों के बीच 3 साल की डील हुई है जिसमें चीन का सहयोग पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि रावलपिंडी में ही ये लैब मौजूद है जहां पर चीन इस खतरनाक वायरस पर काम कर रहा है। चीन अब हेल्प कर रहा है और दोनों देशों की ये खौफनाक साजिश है, खौफनाक प्लान है, जिस पर दोनों देशों के बीच में 3 साल की डील भी हुई है। इस पर बात करने के लिए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और डॉक्टर नरेश चावला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी IMA। सबसे पहले UK देवनाथ सर, आप ही से मेरा सवाल, कोरोना से अभी दुनिया उभरी नहीं है, अभी भी हमारे बीच में कोरोना है और जिसको लेकर दावा ये किया जाता है कि चीन की वुहान लैब में इस वायरस को तैयार किया गया था और ये ऐसा आर्टिफिशियल वायरस है जिसका खात्मा पूरी तरीके से हो नहीं पाया, होने के चांसेस अभी दूर दूर तक दिखते नहीं। इस बीच इस बायो वेपन की तैयारी की खबर किस लिहाज से इसे देखें, कितना बड़ा ये खतरा है? रचना, अलग अलग सोर्सेस से जैसी खबरें आ रही हैं, खासतौर से पश्चिमी मीडिया से, कि चीन और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास, चकलाला के पास एक बायो लैब में बायोलॉजिकल वेपन्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस खबर में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो ये ना सिर्फ भारत वरन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक संदेश है। मैं फौज में 34 साल था और हम एक चीज जानते हैं कि जब दुश्मन से लड़ना होता है तो हथियारों के बलबूते पर लड़ना चाहिए, और ये हथियार ऐसे होने चाहिए जिनका की डैमेज जो है वो सिर्फ युद्ध भूमि तक, शत्रु के सैनिकों तक ही सीमित रहे। भारत ने हमेशा और दुनिया के ज्यादातर डेमोक्रेसीज ने हमेशा इस बात की पहल की है कि युद्ध भूमि में किसी भी ऐसे हथियार का इस्तेमाल ना किया जाए जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होकर बाद में उसका कोलेटरल डैमेज सिविलियन पॉपुलेशन तक पहुंच जाए। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो खबरें आ रही हैं इसमें सत्यता की पुष्टि बहुत जरूरी है। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं कि दुनिया में अलग अलग तरह के सिस्टम्स बने हुए हैं जिनके तहत इन बायोलॉजिकल लैब्स में सेफ्टी की बार बार एक रिव्यू होती रहती है। हमारे पास दुनिया में वर्ल्ड बॉडी है BTWC, बायोलॉजिकल टॉक्सिन एंड वेपन्स कन्वेंशन। ये कन्वेंशन 1975 में स्टार्ट किया गया था और दुनिया के सारे मुल्क, चीन भी इसका मेंबर है। और मैं उम्मीद करता हूं कि BTWC के नियमों के तहत और चार्टर के तहत पाकिस्तान की इस लैब की खोज खबर और उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर पूरी नजर रखी जाएगी। हाँ। एक और चीज बताता हूं कि भारत में हमें इनसे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान अगर ऐसी साइंटिस्ट, ऐसे खतरनाक साइंटिफिक रिसर्च की तरफ अग्रसर हो रहा है तो बहुत जल्दी ही वर्ल्ड कम्युनिटी की जो चेक्स एंड बैलेंसेस नॉर्म्स हैं वो पाकिस्तान को पकड़ लेगी और पाकिस्तान को सही रास्ते पर ले आएगी।
लेकिन जब जब चीन और पाकिस्तान साथ में आते हैं, साजिशों की बू आने लगती है। 3 साल की डील की ये खबर है। हालांकि जैसे आपने कहा, इस खबर को कंफर्म होना जरूरी है, इस बात को लेकर जांच होना जरूरी है। डॉक्टर नरेश चावला, कोरोना से जब हम सब जूझ रहे हैं, हमने हजारों लोगों को खोया है और दुनिया भर में तो करोड़ों लोगों की जान गई है। ऐसे में जब कोरोना को लेकर बार बार इल्जाम चीन की तरफ जाता रहा, जब बार बार सबूत चीन की तरफ इशारा करते रहे, उसके बावजूद चीन का कुछ बिगाड़ा नहीं जा सका। अब जब खबर यह है कि कोरोना से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बायो वेपन यहां तैयार किया जा रहा है इस लैब में, उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक वायरस तैयार करने की कोशिश हो रही है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए भारत को? देखिए, पहली बात तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। नो डाउट चाइना की और पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस तो पहले से है ही है। इंडिया बीइंग ए बिग नेबर ऑफ पाकिस्तान, तो पहली बात तो हम तैयार हैं। और मत भूलिए, जब पिछली बार भी चाइना पे इल्जाम वुहान का लगा था तो कभी प्रूव कुछ नहीं हो पाया था। हालांकि नॉट ओनली चाइना बट मेनी अदर कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन जो ये बायो वेपन्स हैं इनको डेवलप करने में लगे हुए हैं। But I think the UNO या WHO must intervene fast, बिकॉज एक होती है सिंपल वॉरफेयर, ट्रेडिशनल वॉरफेयर, और ये तो ऐसा हो गया ना कि जैसे पूरी दुनिया ही समाप्त करनी है। इट इज इवन डेंजरस देन द न्यूक्लियर वेपन्स ऑल्सो। तो आई वुड से कि यस, वी शुड बी रेडी। और मैं एक बात और बता दूं रचना कि अभी अदरवाइज भी कोरोना टोटल समाप्त नहीं हुआ है। इंडिया में आज भी बीच में केसेस आ रहे हैं। इट इज एंडेमिक नाउ एंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग चाइना इटसेल्फ सम टाइम बैक बकायदा कुछ केसेस फिर बढ़े थे। तो इसलिए ये सोच पाना कि हमें कोरोना से भी खतरनाक कोई डिसीज देखने को बहुत जल्द मिल जाएगी, आई थिंक द वर्ल्ड कम्युनिटी मस्ट टेक ए ओपिनियन, क्योंकि आजकल सैटेलाइट से सब कुछ देखा जा सकता है। तो ऐसी कोई चीज है तो उसको जल्द रोका जाए। लेकिन जहां तक मुझे पता है, दीज डेज टोटल गुंडागर्दी चल रही है, वेदर चाइना डज इट और रशिया डज इट और अमेरिका डज इट, एटलीस्ट इंडिया इज नॉट डूइंग इट। इंडिया एज ए पॉलिसी हमेशा ये एनी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हो, चाहे ये हमारे बायो वाले वेपन्स हो, इसके सख्त खिलाफ है। तो वी बिलीव द वर्ल्ड मेडिकल कम्युनिटी मस्ट टेक एन ओपिनियन, टेक ए कॉग्निजेंस और चीज को रोका जाए। आप कह रहे हैं डॉक्टर नरेश चावला कि जल्द से जल्द इसे रोका जाना चाहिए, इसको लेकर जांच होनी चाहिए। लेकिन देवनाथ सर, कैसे रोका जाए? भारत जो कि शांति का पक्षधर है, लेकिन भारत अगर उसके खिलाफ कोई भी साजिश रची जाएगी तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। तरीका क्या होना चाहिए? देखिए रचना, तरीका बहुत सिंपल है और बहुत इफेक्टिव है। भारत और दुनिया के दूसरे जो कंसर्न मुल्क हैं उनको यूनाइटेड नेशंस में WHO के फोरम में एक एजेंडा उठाना पड़ता है। इस एजेंडे के तहत एक जॉइंट कमेटी फॉर्म होती है जो कि ये डिसाइड करती है कि एक जॉइंट इंस्पेक्शन टीम पाकिस्तान में भेजी जाए। ऐसा वुहान लैब के टाइम में भी किया गया था। तो इस जॉइंट इंस्पेक्शन कमेटी में दुनिया भर के जितने साइंटिस्ट होते हैं, खासतौर से बायोलॉजिकल और केमिकल एक्सपर्ट्स विजिट करते हैं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी इस कमेटी के मेंबर होते हैं। हाँ। इसमें हम भारत भी वॉलंटियर करेगा कि हमारे भी साइंटिस्ट वहां ज्वाइन करें। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, DRDO में बहुत अच्छे बायो लैब्स हैं, हमारे साइंटिस्ट बहुत कैपेबल हैं। और जब हम वहां पर जाएंगे या WHO की ये टीम जब पाकिस्तान अगर गई, अगर पाकिस्तान ने अलाउ किया, तो हमारा मकसद पाकिस्तान को पकड़ना या पाकिस्तान को दोषी करार देना नहीं होगा। ये जो विजिट होती है ये एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव विजिट होती है विद ए पॉजिटिव आउटलुक। ये टीम वहां जाएगी और देखेगी कि वहां क्या रिसर्च हो रही है, उसमें किस किस तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस ले आ रहे हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लेवल 3 के हैं या लेवल 4 के हैं, और उसमें वर्ल्ड कम्युनिटी और क्या योगदान कर सकती है ताकि किसी तरह की दुर्घटना होने पर मतलब आप कह रहे हैं जैसे कोरोना के वक्त पर हुआ था, भारत के साथ उन देशों का सहयोग रहे जो कि इसमें फेवर में है या फिर साथ में है, कि इस बात की जांच होनी चाहिए और तब जाकर एक संयुक्त टीम वहां पर पहुंचे जो जांच करे। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान को यह भी समझना होगा कि अगर आतंक को पालता है, आतंक के नाम के सांप को पालता है, तो वही सांप बार बार उसे डसता भी है। अगर चीन का साथ दे रहा है, वहां बायो वेपन तैयार कर रहा है, तो
आने वाले वक्त में ऐसा नहीं है कि दुश्मन देशों को ही उसका नुकसान होगा, खुद पाकिस्तान भी इस नुकसान में डूब जाएगा। इसे ध्यान देने की जरूरत पाकिस्तान को है। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश चावला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तान की रावलपिंडी में मौजूद ये लैब है जहां पर बायो वेपन तैयार करने की खबर है। इस खबर को कंफर्म करना भी जरूरी है, इस जांच के बारे में और रिसर्च करना भी जरूरी है, और हां, भारत को सही वक्त पर सही कदम उठाने की भी जरूरत है, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा। एक छोटे से ब्रेक